हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोनिका गोयल। और सबसे पहले तो मैं उन बच्चों का थैंक्स करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया और इतने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट दिए। अपनी खुशी जबकि मैंने थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ शेयर भी की थी। अब क्या है कि पर दुख उन बच्चों के लिए हो रहा है जिनके मार्क्स 88 या 89 पे रह गए, है ना। 2-3 नंबर से देखो एचटेट रह जाए तो बहुत दुख होता है। तो अब आपको इस कंडीशन में क्या करना है, आपको ऑब्जेक्शन लगाना है क्वेश्चंस पर, ठीक है। देखो, जिनके मार्क्स 88 या 89 हैं वो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं क्योंकि 2 या 3 नंबर बच्चों बढ़ जाते हैं, ठीक है। जिनके 85 86 हैं उनको इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, कभी कभी हो जाता है, पर चलो आप इतना तो रहने दो। तो आप जिनके 88 हैं 89 हैं, ठीक है, वो ऑब्जेक्शन लगा दो। तो अब कुछ बच्चों ने पूछा था कि ऑब्जेक्शन लगाने का प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, विंडो ओपन हो रखी है ऑब्जेक्शन के लिए। 3 अगस्त तक का टाइम है इसका, और इवनिंग 5 बजे तक ही इसका टाइम है, ध्यान रखना, ठीक है। आप इससे लेट मत होना, अदरवाइज फिर आपका मानना नहीं जाएगा, ठीक है। कई बार विंडो बंद हो जाती है, फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको एक लिंक प्रोवाइड किया होगा, आप साइट पे जाएं, ठीक है, हरियाणा बोर्ड की, और वहाँ पे लिंक देखें, ठीक है, ऑब्जेक्शन वाला। उस पे लिंक पे क्लिक करें। कुछ इन्फॉर्मेशंस भरनी होंगी आपको, जैसे कि आपका नाम, रोल नंबर, है ना, और कि आपको कितने क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन लगाना है। सपोज आपको 1 पर लगाना है या 2 पर लगाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी फ़ीस कटेगी, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1000 रुपये देने होंगे, ठीक है। मानती हूँ थोड़ा सा 1000 ज़्यादा लगता है, पर क्या है कि अगर आपका ऑब्जेक्शन सही हुआ तो वो आपकी फ़ीस रिफ़ंड हो जाती है, ठीक है। अब देखो, हमें इस टाइम पे क्या करना है कि एक चांस तो लेना ही पड़ेगा, है ना। देखो, अगर हमारा किन्हीं 1 या 2 नंबर की वजह से एचटेट रह गया तो फिर पूरी लाइफ टाइम फिर से वो देना पड़ेगा, है ना। 1000 रुपये फिर से फॉर्म की फ़ीस भी भरनी पड़ती है। चलो देखो, बस ये है कि चलो हमें इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी, 1 या 2 नंबर से रह गया। तो अब हम क्या करें, ऑब्जेक्शन लगा लें, ठीक है। तो ऑब्जेक्शन लगाने का तरीका क्या है, एक तो वो ऑथेंटिक होना चाहिए, ठीक है, कि ऐसे नहीं आपने किसी भी क्वेश्चन को उठाया और चैलेंज कर दिया, आपको ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, उसका अच्छे से पहले अपना पेपर की देखिए, एनालिसिस करके, ठीक है, या जैसे जैसे जहाँ से की आई है, जिन्होंने भी करवाया है, फिर आप उसका जो भी क्वेश्चन रोंग है, जैसे टीजीटी में 2 क्वेश्चन रोंग है, हिंदी में भी, है ना, और पीजीटी में भी हिंदी में संधि वाला रोंग था, और इसमें ये स्पर्श संघर्षी वाला भी रोंग था, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको ऑथेंटिक प्रूफ देना है। ऑथेंटिक प्रूफ क्या होता है कि या तो आप उसका सॉल्यूशन जहाँ पे भी हो, जिस भी किसी ऑथेंटिक बुक में हो, ठीक है, उसका पेज, या फिर गूगल से आपको उसके साथ अटैच कर देना है, ठीक है। बिना प्रूफ के तो ये आपका माना नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपको हर एक क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन के लिए 1000, 2 होंगे तो 2000, ठीक है। और अगर आपका मान लिया जाता है वो क्वेश्चन, ठीक है, फिर आपकी फ़ीस भी रिफ़ंड हो जाती है, ठीक है। तो अब कुछ बच्चों ने पूछा था क्या ऑब्जेक्शन लगाने का बेनिफिट जो लगाता है उसी को होता है या सभी को होता है। देखो, ऑब्जेक्शन लगाने का बेनिफिट तो सबको ही होता है अगर वो राइट माना जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने ऑब्जेक्शन लगाया है तो सिर्फ आपके ही मार्क्स बढ़ेंगे, बाकियों के नहीं बढ़ेंगे, तो सबके ही बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, कुछ बच्चे कहते हैं कि जब फ़ायदा सबको ही मिलता है तो हम ऑब्जेक्शन क्यों ही लगाएं, है ना। अब देखो, अगर ऐसा सब ही सोचेंगे तो कोई भी ऑब्जेक्शन लगाएगा ही नहीं, है ना। और क्या होता है, जिस क्वेश्चन के ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन जाते हैं उन पर गौर किया जाता है, उसको रीचेक किया जाता है, देखा जाता है, और आप लोगों को फ़ायदा मिलता है। देखो, बात मतलब 1000 2000 की है, वो तो हम वैसे भी इन्वेस्ट करते ही आ रहे हैं आज तक। एग्ज़ाम का फॉर्म भरना, फिर एग्ज़ाम देने जाना, है ना, और भी बहुत चीज़ें, पढ़ना, कोर्स ख़रीदना, ये वो। तो मेरे को तो जहाँ तक लगता है कि अगर देखो हमारी
देखो पॉसिबिलिटी तो बनती है ना सिक्योर होने की, ठीक है भाई 100% श्योर नहीं हमारे मार्क्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, पर एक सेटिस्फेक्शन तो होगी कि मे भी बढ़ जाएं, या फिर बाद में हमें ऐसा पछतावा ना रहे कि काश मैं लगा देता ऑब्जेक्शन या लगा देती तो शायद मेरा 1 नंबर बढ़ जाता या 2 नंबर बढ़ जाते, है ना। ठीक है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, तो आप ऑब्जेक्शन लगा दीजिए, ठीक है। अब 1000-2000 रुपये को मत देखो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ऑथेंटिक प्रूफ आपके पास है तो आप ऑब्जेक्शन लगाएं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है तो ऐसे ही ऑब्जेक्शन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अगर देखो फिर भी आपके मार्क्स बढ़ते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर नहीं बढ़ते तो बच्चों टेंशन मत लेना, 3-4 महीने बाद नवंबर या दिसंबर में फिर से एचटेट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एचटेट 2025 अब ज़्यादा दूर तो है नहीं है, तो आप अपनी तैयारी फिर से करें, ठीक है, अच्छे से तैयार करें फिर से, ठीक है। होप आपका फिर 2025 में क्लियर हो जाएगा। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं, जितनी मेरे से हेल्प होगी आप लोगों की मैं करूँगी। तो अभी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर किसी के हैं 88, 89 तो वो ऑब्जेक्शन लगाएं ऑथेंटिक प्रूफ के साथ। 3 अगस्त तक इसका टाइम है, ठीक है। लिंक पर जाकर आपको फॉर्म फिल करना है, उनकी जो डिटेल्स हैं वो फिल करनी है, ठीक है, और पेमेंट कट करानी है। हर एक क्वेश्चन का 1000 रुपीज़ होगा, ठीक है। तो आप कर लीजिए, मैं दुआ करूँगी कि भगवान आपका साथ दे और सारे 88, 89 वाले बच्चे सब क्लियर हो जाएं, ठीक है। क्योंकि मुझे खुद पता है एक बार मेरा 89 मार्क्स आए थे तो कितना दुख होता है जब हमारे ऐसे 1 या 2 नंबर से हमें लगता है कि हमारा पेपर रह गया, इतनी सारी तैयारी हमने करी होती है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब टेंशन मत लेना, ठीक है। आप ऑब्जेक्शन लगाएं, फिर नेक्स्ट मैं बताती हूँ आपको एचटेट और सीईटी के एग्ज़ाम के बाद आपको कौन सा एग्ज़ाम प्रिपेयर करना है, ठीक है। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।